विश्वास है, धाड़स है, उसके विषय में सीखेंगे। Confidence is something that is very important in every stages of our lives. देखिए, जो एक धाड़स, जो साहस चीज होती है, वो बहुत एक ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन के हर हर स्तर पे, हर क्षेत्र में हमें उपयोगी होती है। We need confidence in our personal life. We need confidence in our family life. We need confidence in our ministry. We need confidence in our leadership. देखिए, हमें आत्मविश्वास हमारे परिवार में चाहिए, हमारे कार्यशैली में चाहिए, हमारे सेवकाई में चाहिए, हमारे अगुवाहीनता में चाहिए, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है प्रियो। And when we go through troubles and storms and difficulties, one of the things that we are craving from God, God give us the confidence. Give us your confidence. Give us your confidence. We want to be confident. देखिए, जब हम जीवन में तूफानों से और आंधियों के मध्य से होके जाते हैं, नाना प्रकार के अड़चने एवं तकलीफों के मध्य में से होके जाते हैं, उस वक्त केवल एकमात्र चीज जिसकी हमें ललक होती है, जिसकी हमें चाह होती है, जिसकी हमें भूख एवं अपेक्षा होती है परमेश्वर से, वो ये है कि प्रभु आप अपना आत्मविश्वास, आप अपना धाड़स, आप अपना साहस हमें प्रदान करें एवं हमारे भीतर उसे उपजाए प्रभु। No doubt we have to pray through to get the confidence, and we have to trust God to give us His confidence. देखिए, इसमें कोई दो राय एवं शंका नहीं कि हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें अपना साहस दे, आत्मविश्वास दे एवं परमेश्वर हमें आत्मविश्वास से पूर्ति एवं उपजाए हमारे भीतर। But we also had to act in a confidence. लेकिन केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं, हमें अपने आत्मविश्वास में कार्यवान भी होना है। Sometimes when we go through troubles, we don't feel like to do certain things that we need to do. कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ समस्या या तकलीफ से जाते हैं, तो हम कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहते जो हम करते थे या कर रहे थे, Or it is important for us to do. या तो ऐसी बातें जो हमारे लिए करने के लिए महत्वपूर्ण है, हम उनके लिए नहीं चाहते रहते हैं। But when we take a step of faith in acting on that confidence that we are praying, लेकिन जब हम एक विश्वास का कदम उठाते हैं, उस विश्वास पे जो हम हमारे भीतर आवाज दे रही है, हमारे भीतर एक सनसनाहट, उसके ऊपर जब हम कार्यवान होते हैं उस विश्वास when we start doing it, we feel confident or God taking over our confidence. तो जिस क्षण हम उन बातों को करना आरंभ करते हैं, तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास उभर आता है। एक प्रकार से इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर एक साहस, एक आत्मविश्वास हमें पूर्ति करके उसमें हमें और बढ़ाता है। For example, sometimes we are not confident to preach. मान लीजिए कि उदाहरण तौर पे कभी हम प्रचार करने के लिए आत्मविश्वासी नहीं है, But when we are praying for confidence and then we step out in faith to preach, suddenly Holy Spirit takes over. और ऐसा होता है कि जब हम आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना करना आरंभ करते हैं और फिर पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले लेता है, और फिर हम वहां से, जब पवित्र आत्मा नियंत्रण में, वहां से हम चल पड़ते हैं। So sometimes preaching becomes difficult if we are shaking, but acting on our confidence gives us strength. देखिए, कई बार जब हम डगमगाते हैं, तो हम प्रचार करना हमारे लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब हम अपने आत्मविश्वास पे कार्य करते हैं, तो हमें साहस एवं बल प्राप्ति होती है। Once when I was not well, I was very reluctant to drive a long distance. एक बार जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे एक लंबी जगह तक यात्रा करनी थी, But my family wanted me to drive, but I was reluctant to drive. मेरा परिवार चाह रहा था कि मैं गाड़ी चलाऊं, मैं वाहन को लेकर चलूं, लेकिन मैं थोड़ा उसके लिए हिचकिचा एवं संकोचित था। But suddenly I burst out in tongues and I started praying in tongues. और एकाएक मैं अन्य भाषा में फूट पड़ा और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। And as I was praying in tongues, faith began to come in my heart. और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, जो विश्वास है वो मेरे हृदय में आने लगा।
I had already told somebody to drive, my son to drive. मैंने पहले से अपने सुपुत्र को निवेदन किया था कि वो वाहन चलाए, But as I was praying in tongues, I started getting confidence in my spirit. लेकिन जैसे मैं अन्य भाषा में बातें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तो मुझे अपनी आत्मा में एक आत्मविश्वास की पूर्ति एवं आभास हुआ। And I told him, let me drive. और मैंने अपने सुपुत्र से कहा कि नहीं, मैं वाहन And चलाऊंगा। as I started driving, again I was burst out in tongues. और जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, फिर से मैं अन्य भाषा में बातें करने I was लगा, singing songs. मैं गीत गाने लगा, And I could drive the long distance. और मैं वो लंबी यात्रा में गाड़ी चला सका। So the confidence not only need to be prayed through, but we also have to practice that confidence every day. देखिए, इससे देखिए आवश्यकता ये है कि हम केवल प्रार्थना ही नहीं करें आत्मविश्वास में, लेकिन वो आत्मविश्वास में हम कार्यवान हो जाए, उस आत्मविश्वास को कार्यहित करें। What we cannot do, what we don't want to do, we must try to do with the confidence of Jesus Christ. जो हम नहीं कर सकते या जो हम नहीं करना चाहते हैं, जिस बातों के लिए हमें असहजता महसूस होती है, उस बातों को हम करने का प्रयास करें उस आत्मविश्वास के द्वारा जो हमें मसीह से प्राप्त होती है। Now every time we take a step of faith, we are able to grow in confidence. हर बार जब हम विश्वास का एक कदम उठाते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास में बढ़ते हैं। प्रियो, In the Bible, there are varieties of confidences. देखिए, यदि आप शास्त्र में देखें तो आत्मविश्वास के अलग अलग प्रकार हैं। If you look at different versions, you'll get different words. अगर आप अलग अलग अनुवाद में देखें तो आपको अलग अलग संदर्भ मिलेंगे। You can see great confidence. आपको महान आत्मविश्वास के विषय में You can समझ, see joyful confidence. आपको आनंदित आत्मविश्वास के विषय में You पता can चले, see fearless confidence. आप भय रहित आत्मविश्वास के विषय में पता चले। And this confidence word also in different language is being interpreted or translated in different way. और ये देखिए, ये आत्मविश्वास शब्द है, उसको अलग भाषा में, अलग अनुवाद में, अलग अलग प्रकार से अनुवादित किया गया है। As I already shared with you, confidence is not only that we receive from God, but also it has to be put in practice so that it can grow. देखिए, जैसे मैंने आपके बीच में बांटा कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो केवल आप परमेश्वर से प्राप्त नहीं करते, लेकिन एक ऐसी चीज जिसे आपको कार्यवान करना है, कार्य में लाना है, और फिर उसके द्वारा आपको बढ़ना है आत्मविश्वास में। God gives us confidence. देखिए, परमेश्वर में आत्मविश्वास देता है। His presence brings a confidence. देखिए, उसकी उपस्थिति हमारे भीतर आत्मविश्वास को लाती है। His promises gives us confidence. उनके जो परमेश्वर के जो वादे हैं, जो वाचे हैं, वो निश्चित तौर पे हमें आत्मविश्वास Joy in our hearts gives us confidence. देखिए, परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में हमें आत्मविश्वास को देता है। Ministry that is given us of a new covenant gives us confidence. देखिए, जो नए करार का जो सेवकाई जो हमें प्राप्त हुई है, वो हमें आत्मविश्वास देती है। Prayer we are able to have confidence. जो प्रार्थना हम करते हैं, वो उसके द्वारा हमें आत्मविश्वास की प्राप्ति। In all these places we have to also put in action. लेकिन इन सारे क्षेत्रों में हमें आत्मविश्वास को कार्य में भी लाना है। प्रियो, For example, Psalm chapter 91 verse 1 and 2 says, मान लीजिए भजन संहिता, उदाहरण के तौर पे मैं भजन संहिता का 51 अध्याय का 1 और 2 यदि आपके लिए पढ़ूं। especially in verse 2, he says, he is the hope that holds me and stronghold to shelter me, the only God for me and my great confidence. देखिए, मैं आपके लिए भजन संहिता 51 का 1 और 2 यदि आप पढ़े, विशेष करके 2 में इस प्रकार से लिखा है कि वो मेरा देखिए, जो 1 और 2 इस प्रकार, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहता है और सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है। इस प्रकार से वचन इस प्रकार से कहते हैं। Two translations in English translation, Amplified and Passion translation, it is said, he is my confidence, my great hope, he is my stronghold, verse 2. देखिए, यदि आप पैशन ट्रांसलेशन और एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन अनुवाद को यदि देखें, तो इस प्रकार से खास करके वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 51 2 में लिखा है कि वो मेरा बल, वो मेरा आत्मविश्वास, वो मेरी आशा और मेरी अपेक्षाएं है। We are living in Christ and Christ is living in us. देखिए, हम मसीह में जी रहे और मसीह हम में जी रहा है। प्रियो, Jesus in us is a confidence. इससे देखिए, यीशु मसीह हमारे भीतर एक आत्मविश्वास है। As long as Jesus is in us, we have confidence in God, and that confidence we have to act. देखिए, जब तक हम हमारे भीतर यीशु मसीह, तब तक हमारे भीतर आत्मविश्वास है। उस आत्मविश्वास में हमें कार्यवान होना है। Psalms 119 verse 49 and 50.
देखिए भजन संहिता 119 का 39 और 49 और 50 वचन। He says, God's promises brings us confidence. देखिए वहां पे लिखा है परमेश्वर के जो वादे हैं, जो वाचे हैं, वो हमारे भीतर आत्मविश्वास को लाते हैं प्रियो। This Psalms 91, written by either Ezra or David, whoever might have written, he says, Lord, never forget the promises you have made to me, for they are my hope and confidence. देखिए ये भजन संहिता 119 ये दाऊद या इज़रा जिसके भी द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये वचन जो मैं आपके लिए विशेष करके पैशन ट्रांसलेशन को हिंदी अनुवाद में मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहता है पैशन अनुवाद में 49 और 50 वचन कि प्रभु कृपया कर अपने वाचों को न भूले जो आपने मेरे प्रति की है, क्योंकि वो मेरी आशा और मेरा आत्मविश्वास है। इन सारे मेरी पीड़ाओं में आप मेरा महान संतावना है आपके वाचों के द्वारा, क्योंकि आपने उन्हें जीवित रखा है। In all my affliction, in all my troubles, I find great comfort in your promises, for they keep me alive. देखिए उसमें लिखा है कि मैं अपने सारी पीड़ाओं में बड़ी आशाओं को, बड़ी सांत्वना को पाता हूँ आपके वाचों में, क्योंकि इन वाचों ने मुझे जीवित रखा है। So these two verses in Psalm 91 and in Psalms 119, we learn that God is our confidence, and His promises gives us confidence. देखिए भजन संहिता 51 में और भजन संहिता 119 में हमने ये जाना कि देखिए परमेश्वर हमारा आत्मविश्वास है और परमेश्वर में आत्मविश्वास देता है प्रियो। Whenever our confidence is shaken, जब कभी हमारा आत्मविश्वास जगमगाता है, we should not give up being in His presence and being in His promises. हमें कभी भी उसके उपस्थिति में रहने से हमें कभी भी भार नहीं होना चाहिए। उसके उपस्थिति में, उसके छावनी में हमेशा हमें उपस्थित होना रहना चाहिए। His presence takes us through. देखिए क्योंकि उसकी उपस्थिति हमें उस बातों से परे ले चलती है। Slowly, steadily, God will restore us and revive us and reform us and transform us and glorify His name through us. देखिए धीरे और समय के साथ परमेश्वर हमें अपने नाम की महिमा के द्वारा हमें परिवर्तित करेगा, हमें पुनर्स्थापित करेगा, हमें पूर्ण से बदलाव में लेकर जाएगा, अपनी महिमा से महिमा में दिखाएगा। Good if it happens immediately within one day. अच्छी बात है यदि शीघ्र हो जाए एक ही दिन में। Sometimes it takes time to renewal of our mind, transformation of our lives, get strength in the spirit. It might take some time for our confidence to increase. देखिए कई बार लेकिन ये समय लग सकता है हमारे मनों के पुनर्निर्माण के द्वारा, हमारे आत्मा में पुनर्स्थापित होने के द्वारा, हमारे मनों के उच्चारणों के द्वारा, हमारे परिवर्तन बदलाव के द्वारा ये थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन ये कार्यों के द्वारा हमारे भीतर जो आत्मविश्वास है उसकी पूर्ति एवं उसकी उपजाऊता होती है। Third thing is we have confidence in prayers. तृतीय बात, हमें आत्मविश्वास प्रार्थना में है। 1 John chapter 3 verse 21 and 22 says. देखिए पहला यूहन्ना का 21 और 22 सुनिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 वचन कहता है That nevertheless we have this confidence when we pray. देखिए 21 और 22 पहला यूहन्ना 3 21 22 इस प्रकार से देखिए हमें निश्चित तौर पे प्रार्थना में आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। So whenever whatever we ask, He gives us because we are obedient to your commands and do what pleases to you. इसलिए जब कभी जो कुछ हम मांगते हैं वो आप हमें पूर्ति करते हो, क्योंकि हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसे पूर्ण करते हैं, आपकी शिक्षाओं में चलते हैं। Now to understand this verse, we have to start from verse 20 and till 24. अब इन वचनों को समझने के लिए हमें इसका आरंभ 20 वचन से लेकर 24 वचन तक जाना पड़ेगा। I will not go through those verses. You read it in different versions. It says, if our hearts condemn us, if our consciences feel guilty, then God is greater than our hearts and He knows our hearts. देखिए अगर इस प्रकार से लिखा है कि यदि हमारा जो हृदय हमें दोष देता है या एक प्रकार से हमें एक प्रकार से दोषी ठहराता है, तो देखिए परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय से बड़ा है और उन सारी बातों में हमें सांत्वित करता है। Verse 20 says, whenever our hearts make us feel guilty and remind us of failures, we know that God is much greater and more merciful than our conscience. देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 20 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 20 वचन पैशन ट्रांसलेशन में। जब कभी हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है या हमें हमारी असफलताओं के विषय में याद दिलाता है, स्मरण कराता है, तो हम जानते कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही बड़ा दयावान है और हमारे
मनोविवेक से मनोविज्ञान से हमें विवेक से बढ़कर है और वो सारी बातों को हमारे लिए जो बेहतर है उसे जानता है And he knows everything there is to know about us. और वो सब बातें जानता है जो हमारे बारे में जाननी He knows आवश्यक है everything. वो सारी बातें जानता So if our hearts are condemning us, है। इसे देखिए यदि हमारा हृदय हमें दोष लगाता God is merciful. है परमेश्वर दयावान He knows everything. वो सारी बातें जानता He's greater than our hearts. है वो हमारे हृदय से बढ़कर है Let us ask God to forgive us. तो परमेश्वर से हम मांगे कि वो हमें क्षमा करे Let us ask God to wash us परमेश्वर से हम मांगे कि वो हमें शुद्ध करे by the blood of Jesus, अपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा so that we have confidence in God in approaching. कि हमें परमेश्वर पे आत्मविश्वास हो जब कभी हम उसके समक्ष आते Then it says, verse 21 onwards, my delightfully loved friends, when our hearts don't condemn us, we have a bold freedom to speak face to face with God. In other words, we have confidence to speak to God. देखिए 21 वचन इस प्रकार से लगता है मेरे प्रिय मित्रों जब कभी हमारा हृदय हमें नहीं हमें कोसता एवं दोषित नहीं ठहराता तो हमें एक बड़ी दाढ़ स्वतंत्रता के साथ मिलती है जो हमें परमेश्वर के समक्ष हम आमना सामना बात करें दूसरे भाषा सरल शब्दों में यदि हम जानने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से कि हमें वो आत्मविश्वास प्राप्त होता है कि हम परमेश्वर से चर्चा एवं बातचीत करें Whatever we ask of Him, we receive. और जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम प्राप्त करते हैं मैन This confidence in prayer, something is so important for us. देखिए ये आत्मविश्वास प्रार्थना में बहुत महत्वपूर्ण है And it says, whatever we ask of Him, we receive because we keep His commandments and by our beautiful intention continue to do what bring pleasure to Him. अब यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और जो कुछ हम मांगते हैं हम उसे पाते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को रखते हैं और हमारे जो खूबसूरत जो इच्छाएं है वो नित्य होती है क्योंकि ये बातें उसको आनंदित एवं उसको प्रसन्न करती Now, है prayer, answer to a prayer depends upon three things देखिए हमारी प्रार्थना कत्ता 3 बातों में निर्भरित or four things. है मान लीजिए 4 बातों One thing, heart doesn't condemn us. पहली बात कि हमारा हृदय हमें दोष नहीं लगाता Then we have confidence on God. फिर हमें कि परमेश्वर पे हमें आत्मविश्वास है Thirdly, we obey His commands तृतीय बात कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते and हैं do what pleases Him. और वो करते हैं जो उसको प्रसन्न करता है Now, if you really understand keeping His commands and do what pleases Him in the New Testament, यदि आप सही मायनों में समझे कि उसकी आज्ञाओं को मानना और वो सारी बातों को करना जो नए करार में कहता है many times when we think about keeping His commands, we go to the law. जब कभी हम उसकी आज्ञाओं को मानने के विषय में कहते हैं तो हम व्यवस्था की ओर चले And जाते we think all those laws in the Bible, almost 600 plus laws. हैं और हम उन आज्ञाओं व्यवस्था के वो सारी आज्ञा व्यवस्था जो 600 से ज्यादा आज्ञा है उनके विषय में सोचते हैं Except 10 commandments, most of the laws we don't know properly. 10 आज्ञाओं को छोड़ के अधिकतर आज्ञाओं को हम नहीं जानते अच्छे से But in New Testament, it says that law of the spirit of life has set us free from the law of sin. We have overcome the law and we are now walking in grace. Amen. देखिए लेकिन नए करार में कहता है कि जो आत्मा का जीवन के आत्मा का जो व्यवस्था उससे हमें पाप की व्यवस्था से छुटकारा दिला दिया है और अब हमें ये अनुग्रह की दया की व्यवस्था पे आज्ञा पे हम चल रहे हैं Now Romans chapter 8 says that what law was powerless to do, that our body was weak to keep the law. God sent His Son and in the likeness of the sinful flesh, condemned sin in the flesh, so that the righteousness of the law is fulfilled in us, but Christ living His life in us. देखिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वचन है कि अगर हम रोमियो का 8वां वचन पढ़े तो 8वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जो व्यवस्था करने में असक्षम थी जो व्यवस्था जो बल नहीं था व्यवस्था में और जो हमारी देह में उस व्यवस्था को रखने के लिए जो असक्षमता थी उसको परमेश्वर अपने असीम सामर्थ्य के द्वारा निकाला किस प्रकार से उसने अपने पुत्र को मनुष्य रूप में भेजा ताकि जो व्यवस्था मनुष्य रूप में पूर्ति करने में असक्षम थी वो मसीह ने अपने देह में पूर्ति की और अब वो व्यवस्था हमारे भीतर वो पूर्ण कर रहा है किस प्रकार से जब मसीह हमारे भीतर जीवित रहता है तो व्यवस्था हमारे भीतर पूर्ति हो रही है वो मसीह के उस बलिदान और उस जीवन कार्य के द्वारा जो उसने व्यवस्था के द्वारा पूर्ति की वही व्यवस्था को पूर्ति करता है जब हम पूर्ति करते हैं जब मसीह हमारे द्वारा हमारे भीतर कार्यहित होता है और हमारे द्वारा वो पूर्ति होती है आज्ञाओं की व्यवस्था की Rajesh expounded it very nicely. So in the New Testament, it is our trust in Jesus Christ and allowing Jesus to live His life in us, walking in the Spirit and developing obedience according to the Holy Spirit guidance. That is nothing but bearing the fruit of the Spirit. देखिए हम नए करार में
जो व्यवस्था की जो अपेक्षा है वो उन बातों को जब हम पूर्ति कर, जब हम आत्मा में चलते हैं, मसीह जब मसीह हमारे भीतर जीवित रहता है और जब हम आत्मा में चलते तो हम उस उन क्षेत्रों में हम बढ़ते हैं जिन क्षेत्रों में हम असक्षम है, असहन थे। दूसरी बातों में मान ली कि हम फलों को, हम फलवंत होते हैं, हम फल लाते हैं और उन बातों को फलवंत होते हैं जो नए करार में हम मसीह हमारे द्वारा जीवित होके हम उन बातों को पूर्ति करने में हमारी सहायता करता है। सरल शब्द So the obedience in the new covenant is walking in the spirit, bearing the fruit of the spirit, falling in deeply love with God and loving one another. And that is only possible by the Holy Spirit. देखिए, नए करार में आज्ञा का पालन करना का अर्थ है कि आत्मा में चलना, आत्मा के फलों को लाना और एक दूसरे से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना और ये सारी बातें और आत्मा में ही चलन, अपने जीवन चलन को पूर्ति करना। लेकिन ये सारी बातें केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभवित है। इसे हमें आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा में चले और ये केवल नए करार में मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ति होती है। In other words, as we learn to walk in the spirit every day, we are learning to walk in obedience, and fruit of the spirit is something that pleases God when we love, joy, peace, patience, kindness, long-suffering, humbleness, meekness. This is something pleases God. So we learn to please God by being loving, being joyful, being peaceful, being patient, being kind, being forgiving. All these fruits brings pleasure to God because Jesus is delighted to have those fruits in our lives. देखिए, एक प्रकार से देखा जाए नए करार में जो आज्ञाकारिता है वो ये है कि हम आत्मा में चले और जब हम आत्मा में चलते तो हम आज्ञा को पूरी करते हैं और जब हम आज्ञा को पूरी करते हैं हम उसका फल लाते हैं, आत्मा के फल लाते हैं, जैसे आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, संयम, सहनशीलता। ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है और इसके द्वारा हम जब हम इन बातों को अपने जीवन में उपजाते हैं आत्मा में चलने के द्वारा, तो हम इन बातों को फल को पारदर्शी और ये बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो नए करार में यदि हम देखें तो आत्मा में चलना ये हमारे जीवन में फल को लाती है और केवल संभवित होता है मसीह के बलिदान। There here Apostle John tells that soon after that verse of 23 onwards, he says that so these are his commands, that we continually place our trust in the name of his Son, Jesus Christ, and keep loving one another just as he commanded us. So immediately after he's saying, we our prayers are answered by we being obedient to the commands and do what pleases him. Apostle John here clarifies that obedience comes through a faith in the Lord Jesus Christ, and we develop love for each other. And then later on it says, and we are confirmed that we are God's children, that we are because by the Holy Spirit given us. I'll read that to you. I'll read the whole thing to you. That these are his commands, that we continually place our trust in the name of his Son Jesus Christ, that we keep loving one another, just as he commanded us. For all who obey his commands find their lives joined in union with him, and he lives and flourishes in them. We know that we have a proof that he constantly lives and flourishes in us by the Spirit that he has given us. By the Holy Spirit, we know that Christ is in us and we are flourishing. Christ is flourishing through us. If the Holy Spirit is not there, we are not walking in the guidance of the Holy Spirit, we have no confirmation that Christ is flourishing in us. देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना जो है इस प्रकार से कह रहे कि ये उसकी आज्ञा है कि हम नित्य उसके नाम पे, उसके सपुत्र के नाम पे नित्य अपने विश्वास को रखे जो यीशु मसीह है और एक दूसरे से प्रेम रखे जैसे उसने हमें आज्ञा दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये पहला सारा जो पहला भाग जो अभी हमने पढ़ा कि हम जब उसके आज्ञा को मानते हैं और जब हम उसके आज्ञा को मानते हैं, कहियाव हमारे भीतर आता है, जब हम उसके आमने सामने का परमेश्वर से बातें करते हैं, तो ये आज्ञा मानने कैसे आते हैं? देखिए, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में केवल कब भी आ सकती है जब हम अपने विश्वास को उसके सुपुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम अपने रखते हैं और जब हम उस विश्वास को रखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर आती है और वो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आती है। एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिर से ये सारा सारांश मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय का मैं 21-22 पढ़ रहा हूँ, 21 से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, 22 से पढ़ रहा हूँ, क्षमा कीजिए, 22 से 24 प्रकार से लिखा है। सो ये उसकी आज्ञा है कि हम उसके ऊपर नित्य अपने विश्वास को रखें, उसके पुत्र के ऊपर जो यीशु मसीह है, कि हम एक दूसरे से प्रेम रख सके जैसे उसने हमें आज्ञा दी है, कि क्योंकि
जो उनकी आज्ञा को पाते, जो उनकी आज्ञा को मानते हैं, उसके साथ एकता में होते हैं और उनके भीतर रहता है, फलवंत होता है। और ये इसकी गवाही हमने देखी कि वो हमारे भीतर कैसे रहता है और फलवंतित होता है उस आत्मा के द्वारा जिसको उसने हमें दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पवित्र आत्मा बहुत ही आवश्यक है। यदि पवित्र आत्मा नहीं, हम आज्ञाकारी नहीं हो सकते। यदि पवित्र आत्मा है, हम आत्मा में चलेंगे, हम आज्ञाकारिता लाएंगे, आत्मा का फल लाएंगे। और हम जब प्रभु यीशु पे विश्वास रखते हैं, तब भी पवित्र आत्मा आएगा। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं रख रहे, तो हमें पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त। और यदि हमारे भीतर पवित्र आत्मा नहीं, तो हमारे पर उसका, हमारे भीतर आज्ञाकारिता नहीं, वो साहस नहीं, वो धाड़स नहीं, और हमारे भीतर वो संयम और वो सहनशीलता नहीं होगी जो ये वचन कहता है, उसकी आज्ञाओं के कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। इसे पवित्र आत्मा आवश्यक है कि हम उन फलों को लाए और उस आत्मविश्वास को हमारे भीतर उपजाए, जो आत्मविश्वास हमारे लिए अनिवार्य है। And all those who walking in the Spirit, they know that the Holy Spirit comes upon them while they're walking, while they're working, sleeping, when they're getting up. God gives the songs in their mouth. God gives unknown tongues in their mouth. God gives a grace for them to pray. God gives a grace for them to meditate the word. God will give them grace to witness. God will give them grace to pray for others. And these are the signs that the Holy Spirit is in us, Christ is in us, and we are actually walking in obedience and pleasing God. And the context today is, if we develop this attitude of obedience and pleasing God, which comes by the power of the Spirit of loving God and loving each other, our prayers are becoming powerful and we are having confidence in our prayers. So this is the third point. We are learning how to develop confidence. इसे देखिए, जो लोग आत्मा में चलते, वो जानते हैं कि परमेश्वर, वो आत्मा में चलते, तो चाहे वो अपने जहाँ पे वो कार्यकाल में जहाँ पे वो कार्य करते हैं, जहाँ पे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्रों में, वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा है। और परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे रहा है प्रार्थना के लिए, उन्हें अनुग्रह दे रहा है मध्यस्थी के लिए, उनको अनुग्रह दे रहा है एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए, उनको अनुग्रह दे रहा है उपवास करने के लिए, उनको अनुग्रह दे रहा है सारे कार्य करने के लिए। वे लोग जो आत्मा में चलते हुए जानते हैं कि आत्मा के फल और उसकी आज्ञाकारिता में, और इस प्रकार से हम उनके भीतर आत्मविश्वास जो परमेश्वर ने प्रदान किए, वो उनके भीतर जाती है और ये बातों को पूर्ति करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम आत्मा में चले और उस परमेश्वर के, इसे ये आज का मुद्दा ये है कि हम उस महान आत्मविश्वास को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इन सारे बातों के मध्य में, और आत्मा में चले, तभी हम पूर्ति कर पाएंगे उन आज्ञा को जो परमेश्वर ने प्रदान की। We will just conclude. हम सारांश में आएंगे, समाप्ति करेंगे। Three things we learned how to develop confidence, and there are many more points which we, God willing, will learn later. 3 मुद्दे हमने सीखा कि कैसे हम आत्मविश्वास को उपजाए, और परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो आने वाले दिनों में हम और सीखेंगे। Before these three things, we learned that we need to put our confidence in action. इससे पहले कि हम ये 3 चीज के हमें अपने आत्मविश्वास को कार्य में लाना है। We will receive confidence from God and God's presence. हमें आत्मविश्वास मिलेगा परमेश्वर से, परमेश्वर के उपस्थिति में। Receive confidence from the promises of God. हमें आत्मविश्वास मिलता है परमेश्वर के वाचों के द्वारा। We receive confidence, we grow in confidence in prayer. हम आत्मविश्वास में बढ़ते हैं प्रार्थना में, God answers our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। There are many other ways that Bible talks about how we can develop और confidence. कई अलग-अलग तरीके हैं जहाँ पे शास्त्र बात करते हैं कैसे हम अपने आत्मविश्वास। One of the things that again and again Paul is emphasizing, our union with the Lord Jesus Christ, our union with the Lord Jesus Christ, that we have this confidence. We are joyful in our confidence because we have, he developed perseverance in us, patience in us. So in Romans chapter 5 verse 1. So it is a union with the Lord Jesus Christ that gives us confidence. But this confidence also we are learning step by step to put in action. देखिए, प्रेरित पौलुस रोमियो का 5वां अध्याय का पहले वचन में जिस प्रकार से हमारा एकता मसीह के साथ, हमारा एकता मसीह के देह में, बलिदान में, वो हमें आत्मविश्वास आता है, हमारे आत्मविश्वास को जाता है हर बातों में। हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं, एक दूसरे से स्नेह रख सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। ये एकता के ऊपर जो जोर देते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस इस प्रकार पे जोर देते, तो हमें वो आत्मविश्वास कैसे प्राप्त होगी जब हम अपने आप को एकता में रखेंगे मसीह में, और तब हम उन आज्ञाओं को मानेंगे, और उन आज्ञाओं को जब हम चलेंगे, तब हम मसीह के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े रहेंगे कि आत्मविश्वास हमारे भीतर बनेगा रहेगा। इसलिए वो एकता मसीह के साथ आवश्यक है। That obedience comes by the grace that is developed in us, because Jesus in us has given us an obedient heart.
देखिए आज्ञाकारिता हमारे भीतर आती है आत्मविश्वास, क्योंकि देखिए यीशु मसीह जो हमारे भीतर है, जो यीशु मसीह जो हमारे भीतर है, उसने हमें आज्ञाकारिता का हृदय दिया है। And we walk in obedience because Christ lives his life in us and through us. देखिए हम आज्ञाकारिता में चलते क्योंकि मसीह हमारे भीतर और हमारे द्वारा चलते हैं। And as Romans chapter 8 verse 14 says, they that obey the impulses of the Spirit are the matured sons of God. जिस प्रकार से रोमियो 8:14 कहता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के परिपक्व संतान है। So our maturity grows as we learn to hear the voice of the Holy Spirit and do what he says. इसे देखिए हमारी परिपक्वता बढ़ती है जैसे हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और उन बातों को करते हैं जो बातें कहती है। Romans chapter 8 verse 8 says, they that walk in the flesh cannot please God. In other words, they that walk in the Spirit will please God. देखिए रोमियो का 8:8 कहता है कि जो देह में चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो आत्मा में चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। Hebrews chapter 11 verse 6 says, it is the faith that pleases God. अभी इब्रानियों का 11:6 कहता है कि विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। So as we grow in faith, इससे जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं as we learn to walk in the Spirit, और जैसे हम आत्मा में चलना सीखते हैं, our confidence increases in prayer. देखिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है प्रार्थना में, And all other areas we begin to have confidence. और हर अलग क्षेत्र में हमें आत्मविश्वास मिलना प्राप्त आरंभ होता है। One of the heart cry of all of us is, Lord, give us your confidence. देखिए एक जो हृदय की जो करा है जो की है वो है कि परमेश्वर वो आत्मविश्वास हमें प्रदान करे। Because we want to walk in your confidence. क्योंकि We want to walk in your boldness. We want to walk in your obedience. And we want to walk in your character. क्योंकि हम आपके आत्मविश्वास में, आपके धाड़स में, आपके चरित्र में, आपके आज्ञाकारिता में हम चलना चाहते हैं प्रभु। There are too many very more important points that I just share with you. Confidence increases as the integrity increases. देखिए मैं दो और मुद्दे जो मैं आपके बीच में बांट रहा हूँ कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है जैसे हमारी ईमानदारी बढ़ती है। I will not explain that to you now because it take time. मैं आपको ज्यादा संक्षेप में सारांश में नहीं समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये समय लेगा ज्यादा। It's written in Colossians chapter 10 verse 9. देखिए यदि हम नीति वचन का 10:9 पढ़े तो, And there is one more way that our confidence is increased as we walk in wisdom and discernment. देखिए एक और तरीका है जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम बुद्धि में और सचेष्टा में चलते हैं। That is written in Proverbs chapter 3 verse 21 and 26. ये नीति वचन का 3 का 21 और 26 में लिखा है। Repeat again, as we walk in integrity of confidence, fearless confidence increases. Proverbs chapter 10 verse 9. देखिए नीति वचन का 10:9 एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है जैसे हम धाड़सी होकर हम आत्मविश्वास में चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं। And we increase in our confidence and live in peace and rest in God when we walk in wisdom and discernment, written in Proverbs chapter 3 verse 21 and 26. देखिए नीति वचन का 3 का 21 और 26 में लिखा है कि हम अपने आत्मविश्वास में बढ़ते हैं जब हम बुद्धि में और सचेष्टा में जांच परख में चलते हैं, तब हम अपने आत्मविश्वास से। That means now we learn 5 points. तो इसका मतलब है अब हमने 5 मुद्दा सीखा है। Confidence in his presence, उसके उपस्थिति में आत्मविश्वास, Psalm 91. भजन संहिता 51, Confidence in his promises, भजन संहिता 91। दूसरा है कि उसके वाचों में आत्मविश्वास, 119 verse 49 50. भजन संहिता 119 का 15। We learn confidence in prayer, हमने सीखा कि प्रार्थना में आत्मविश्वास, John chapter 3 verse 21-22. पहला यूहन्ना का 3 का 21 और 21 से 24। We learn confidence in integrity. हमने सीखा When we increase in integrity, our confidence increases. जब हम ईमानदारी में बढ़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। Proverbs chapter 10 verse 9. नीति वचन का 10:9। And our confidence increases as we walk in wisdom and discernment. और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है जैसे हम बुद्धि और सचेष्टा में जांच परख में बढ़ते हैं। Chapter 3 verse 21 and 2 till 26. ये नीति वचन का 3 का 21 से 26 तक पढ़ सकते हैं। And more than anything else, इन सारी बातों से अधिक we learned हमने सीखा we have to put this confidence in action. कि हमें इस आत्मविश्वास को कार्य में लाना है। And as we put it in action little by little, और जैसे हम इसको कार्य में लाते थोड़े ब थोड़े, we grow in our confidence. हम अपने आत्मविश्वास में बढ़ते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे प्रिय। Thank you so much for joining us. धन्यवाद आपने यहाँ पर हमसे जुड़े।